हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा और हरियाणा के अलग अलग नाम कि कौन से विद्वान ने और कौन से ग्रंथ में हरियाणा को क्या क्या नाम दिए गए हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से देखने को आपको मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हरियाणा और उसके नाम के बारे में कि उसके उपनाम क्या है, किसने हरियाणा को क्या नाम दिया। तो पहले आता है रजे हरियाणा। रजे हरियाणा किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? रजे हरियाणा। क्या नाम है ऋग्वेद में हरियाणा का? रजे हरियाणा। तो इसकी क्या ट्रिक लगाएंगे? जैसे यहाँ पर र से शुरू होता है, रजे रजे, और ऋग्वेद र से, तो दोनों में क्या आता है? र आता है, तो रजे और री, रजे और री, तो क्या बन गया? रजे हरियाणा किस में कहा गया है? ऋग्वेद में। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में। इसके बाद आता है बहुधान्यक। बहुधान्यक किस में कहा गया है? महाभारत में। किस में कहा है बहुधान्यक? महाभारत में। तो इसकी क्या ट्रिक लगेगी? ये एक ट्रिक है और कुछ नहीं है, ज़्यादा सीरियस मत होना इस बात को लेकर कि बहुधान्यक। बहुधान्यक किस में कहा? महाभारत में। बहु किसी की थी और लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई तो क्या हो गया? महाभारत। महाभारत का युद्ध किसके लिए हुआ था? द्रौपदी के लिए हुआ था। तो बहुधान्यक, तो बहु किसकी थी? किसी की थी लड़ाई, किसी ने की, तो बहुधान्यक महाभारत में कहा गया है। तो बहुधान्यक किस में कहा है? महाभारत में। इसके बाद आता है हरिधान्यक। क्या आता है? हरिधान्यक। हरिधान्यक किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है हरियाणा को? हरिधान्यक। क्या कहा है? हरिधान्यक। इसकी क्या ट्रिक लगाएंगे? इसकी ट्रिक लगाएंगे जैसे इसमें र आता है, हरि र, और इसमें भी र है, हरि राहुल। हरि क्या कहा? राहुल। तो हरिधान्यक किसमें है? राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? हरिधान्यक। इसके बाद आता है श्रीकंठ जनपद। ये तो आप सबको पता है, हर्षचरित में क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। ये वैसे भी बहुत पेपर में आता है। तो श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया है? हर्षचरित में। किस में कहा है? हर्षचरित में क्या कहा है? श्रीकंठ जनपद। रजे हरियाणा ऋग्वेद, र से रजे, र से ऋग। फिर तब बहुधान्यक, बहु किसी की थी लड़ाई हो गई, बहुधान्यक महाभारत में। हरिधान्यक किस में कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, दोनों में रह रहे हैं। फिर तब श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद किस में कहा गया है? हर्षचरित में। किस में कहा गया है? हर्षचरित में। इसके बाद आता है अब है हरियाल। हरियाल किसने कहा है? हरियाल कहा है हरियाणा को यदुनाथ सरकार ने। किसने कहा है? यदुनाथ सरकार ने। हरियाल, तो देखो हरि य इसमें भी आ रहा है और य इसमें भी है, तो हरियाल, य से याद रखेगा। हरियाल किसने कहा है? यदुनाथ सरकार ने। किसने कहा है? यदुनाथ सरकार ने। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा या हरियाणु। हरियाणु किसने कहा? पुष्पदंत ने। किसने कहा है? पुष्पदंत ने। जो पुष्पदंत जी थे वो एक जैन राइटर थे, मतलब जैन कवि थे, 10वीं शताब्दी के कवि हुए हैं ये। इन्होंने अपने ग्रंथ अखिल्य परिपालय हरियाणु, उसमें पहली बार हरियाणु शब्द का प्रयोग किया था। तो हरियाणु किसने कहा है? पुष्पदंत ने। पुष्पदंत क्या है? एक जैन कवि है। ये कई बार पेपर में पूछ भी लिया जाता है कि पुष्पदंत जी कौन सी भाषा के कवि हैं, तो वो जैन कवि हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक अखिल्य परिपाल्य हरियाणु में हरियाणा शब्द का पहली बार वर्णन किया था। इसके बाद आता है हरना। हरना किसने कहा है? महाराजा कृष्ण ने। किसने कहा है? महाराज कृष्ण ने। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो महाराज कृष्ण, जो कृष्ण थे, वो सबको अपनी अब हर लेते थे। तो क्या करते थे महाराज कृष्ण? दूसरों को हर लेते थे, दूसरों का दिल हर लेते थे। तो कृष्ण ने क्या किया? हरना। क्या किया? कृष्ण ने हरना। तो हरना किसने कहा है? कृष्ण ने। हरना किसने कहा? महाराज कृष्ण ने। इसके बाद आता है आर्यना। आर्यना मतलब आर्यों का घर। ये किसने कहा है? डॉक्टर HR गुप्ता जी ने। किसने कहा है? HR गुप्ता ने। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि जो आर्य है वो ही डॉक्टर बनते हैं, मतलब याद करने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है। जैसे जो आर्य है वो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो आर्य किसने कहा? डॉक्टर ने। तो आर्यन किसने कहा? डॉक्टर HR गुप्ता ने। किसने कहा? आर्यना, आर्यों का घर, डॉक्टर HR गुप्ता ने। इसके बाद आता है अभिरियाणा। अभिरियाणा क्या कहते हैं? अभिरियाणा। ये किसने कहा है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। किसने कहा है? अभिरियाणा डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। तो इसको याद करने का एक तरीका यह है कि जो याणा है, हमारे हरियाणवी भाषा में याणा उसे कहते हैं जो छोटा बच्चा होता है, मतलब याणा है, जिसको थोड़ी समझ नहीं होती। तो अभिरियाणा, अभिरियाणा किसने कहा है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। किसने कहा? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। तो इसको याद रखिएगा, जो याणा है वो बुद्धू है। याणा क्या है? बुद्धू। तो याणा क्या है? बुद्धू है। तो याणा मतलब बुद्धू, छोटा बच्चा क्या होता है? बुद्धू होता है। तो याणा क्या है? बुद्धू। तो अभिरियाणा किसने कहा? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। इसको याद करने का एक तरीका लगा लीजिएगा कि याणा बुद्ध, अभिरियाणा डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। इसके बाद आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है ब्रह्म आर्यव्रत। क्या कहा गया है? ब्रह्म आर्यव्रत।
तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद हम आगे अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।